Assalamu alaikum viewers. The Living Thou by Lao Tse, chapter number 78, Water and Paradoxes of Life, यानी पानी और जिंदगी के तजादात। इसमें लाओ त्से कहता है कि आसमान के ज़ेरे साया कोई भी चीज़ पानी से ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। फिर भी ताकतवरों पर हमला करने की महारत ना रखने वाले पानी पर फतह हासिल कर सकते हैं। यानी जो ताकतवरों को ज़ेर करने की महारत नहीं रखते वही पानी पर फतह हासिल कर सकते हैं। वजह यह है कि कोई भी पानी को काबू नहीं कर सकता। कमज़ोरों ने ताकतवरों पर काबू पा लिया है, नर्म सख्त पर काबू पा लेती है। आसमान के नीचे सब लोग उस हुक्मरानी के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे अमली जामा पहना सकते हैं। इसलिए दरवेश लोग कहते हैं कि जो दूसरों का ठुकराया हुआ कबूल करता है वो मुआशरे का आका है। यानी जो दूसरों का ठुकराया हुआ कबूल करता है वो आका है, वो बड़ा है, वो बुजुर्ग है, वो रहनुमा है, वो मालिक है। जो कौम से बुरे वक्तों में मोहब्बत करता है वो अपने आप को बादशाह कहलवाने का हकदार। जो बुरे वक्त में कौम का साथ देता है, बुरे वक्त में काम आता है, बुरे वक्त में कौम से मोहब्बत करता है, उसकी राह में जो कांटे हैं उनको चुनता है, उनकी रुकावटें दूर करता है, वही बादशाह कहलवाने का हकदार है। जो सही होता है वो अक्सर गलत लगता है। ये था लाओ त्से की किताब द लिविंग दाओ का चैप्टर नंबर 78, वाटर एंड पैराडॉक्सेस ऑफ लाइफ, यानी पानी और ज़िंदगी के दरमियान जो तजादात हैं, इसमें लाओ त्से ने उसको बयान किया है। मेरे साथ रहने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा फेसबुक पेज निगाह NIGAH, इसको भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।